वेलकम बच्चों। हम लोग कुछ कुछ बात कर चुके थे ग्रेविटेशन फील्ड का या कुछ भी उसमें बहुत सारे रिलेटेड बात हुए थे। आज मतलब थियोरी क्या कंसेप्ट जो था वो पूरा कवर हो चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अपने कंसेप्ट को जो बिल्डअप किए हैं, मतलब रियल में हम लोग हथियार अपने पास जो है ना उसको तेज कर लिए हैं। अब किसी पेड़ को काटना है तो कैसे काटेंगे वो अपन लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है दिलीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हम लोगों का प्यारा सा चैनल स्टूडेंट प्राइड। हम लोगों का मतलब तुम्हारा और मेरा, तुम नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो तुम नहीं। सॉरी, मतलब मैं नहीं होगा तो खैर दुनिया किसी के बिना चलती नहीं है, ये सब तो तुम जानते ही हो। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो स्क्रीन के पीछे ये दिख रहा है ना, इसको वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैं क्वेश्चन फर्स्ट का स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं और उसके बाद नीचे आप लोग एक फिगर बना लीजिएगा। खैर वो स्टेटमेंट लिखवाऊं या ना लिखवाऊं, आप लोग सिर्फ ये देख के आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? फिर से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या दिया है वो लिखवा दूंगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चन क्या दिया है अगर जो वो नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आप लोग सिर्फ स्क्रीन पे जो कुछ दिया है उससे देख के समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखिए, तो लिखिए लिखिए टू कंसेंट्रिक cell of mass m1। I do not repeat the statement again and again, क्योंकि आपको अगर जो नहीं आया होगा तो आप पीछे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं एक लहजे में बोल दूंगा धीरे धीरे। आई रिपीट वंस अगेन, two concentric cells of mass m1 and m2 are situated as shown in figure. Find the force on a particle of mass m when the particle is located at a equal to r equal to r1, b equal to r equal to r2, c equal to r equal to r3, where r is the distance measured from the center of the cell. Here I just want to note it down. कंसेंट्रिक मतलब कंसेंट्रिक सेल, कंसेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेम सेंटर हो। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का मेरे बच्चे स्टेटमेंट लिख दो। सेकंड के क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो, सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। A solid sphere of mass small m and radius small r is placed inside a hollow spherical shell which is very thin, of mass capital M, of mass capital M. A, a particle of mass m dash, a particle of mass m dash, a particle of mass m dash is placed on the line joining the two center at a distance x from the point of contact of the sphere and the cell. Find the magnitude of resultant gravitational force on this particle due to the sphere and cell. Condition is given x is if x is greater than r and less than 2r. If x is greater than 2r, b one of them, x is less than 2r. Both are the 2r are different things. ये स्मॉल वाले सॉलिड स्फीयर का है, कैपिटल आर बड़े वाले का है, x is greater than 2r.
pause the video for a sufficient time and try to solve it. ठीक है, मैंने माना कि आपने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले, और क्या किए मेरे बच्चे, कर डाले। जब कर डाले तो फिर मैं ये हटाता हूं और मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं निकालने जा रहा हूं बच्चे मेरे, निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना तुम लोग। एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। क्या पूछा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। तो पिछले लेक्चर के लास्ट का बात याद रखो। पहली बात, अगर जो यहाँ पे Gm1m2/r² लगाए तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, बिकॉज दिस सेल एंड दिस सेल, स्मॉलर सेल एंड बिगर सेल आर नॉट ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास। अच्छा ठीक है सर, तब फिर दूसरा तरीका कैसे है, तो मैं क्या करूं कि जिस पॉइंट पे निकालने को बताए वहां का मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लूं मेरे बच्चे, और वहां पे जो मास रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दूं। फोर्स का फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करूंगा बेटे, एम ई। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एम ई। मतलब कहीं ना कहीं, आई रिपीट वंस अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द फिजिक्स, in gravitation chapter, as well as it will help in electrostatics also. Okay, come to the point. What I am saying, if in anyhow I can calculate the gravitational field at point A, then we are able to find the gravitational force. How? Let's look this. मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, पहले यहां को देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दे रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टू सेल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट मेरे बच्चे ए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये वाला भी यहाँ पे फील्ड बनेगा और ये वाला भी अपना एक फील्ड बनाएगा। तो इसका मतलब ई नेट एट ए कितना होगा बच्चा मेरे, मान लो ये कितना, मैंने इसका मान लिया कितना, ई ऑफ बिगर सेल प्लस ई ऑफ स्मॉलर सेल मेरे बच्चे, ई ऑफ बिगर सेल प्लस ई ऑफ स्मॉलर सेल। और दोनों का मैं सेम क्यों ले रहा हूं, क्यों जोड़ रहा हूं, कि देखो ये वाला भी इधर को अपने इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी मेरे बच्चे इधर ही अट्रैक्ट करेगा। एम आई क्लियर, आर यू अंडरस्टूड व्हाट डज आई वांट टू से यू। ये वाला भी, छोटा वाला भी जो सेल है, ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब लेफ्ट में, मैंने माना अगर जो लेफ्ट में तो लेफ्ट में, और ये भी क्या है, लेफ्ट में ही अट्रैक्ट करेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो वेक्टरली हम लोग ऐड कर सकते हैं, वेक्टरली ऐड कर सकते हैं। खैर वेक्टर से अपने को नहीं लेना देना था, ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूं, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना है। अच्छा, बिगर सेल के लिए कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ द बिगर सेल कितना है, सॉरी आई रिपीट, ये m2 है, ये क्या है बेटा, m2 है। हाँ, मास ऑफ द बिगर सेल Gm1/r1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस जी इसका कितना है m2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर। वन मोर थिंग, मैं पूरा का पूरा मास कहां मान लिया है, कहां मान लिया है, किसके सेंटर पे है। क्यों सर, क्या सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा है, नहीं, मैं क्या यूज किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो इन सारे क्वेश्चनों से कैसे छोटी छोटी बातें कैसे क्लियर हो रही हैं, उसको देखने का, समझने का कोशिश करिए मेरे बच्चे। अच्छा, तो ई नेट कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, जी r1 का होल स्क्वायर तो कॉमन निकलना है, कॉमन निकलना है तो कर दे रहा हूं, ई नेट इज इक्वल टू जी
m1 प्लस m2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर। कोई था कोई दिक्कत? अच्छा, तो फोर्स एट ए कितना हो जाएगा बच्चे मेरे? फोर्स एट ए कितना हो जाएगा? फोर्स एट ए इज इक्वल टू एम डैश ई। इस समय पार्टिकल कहां रखा गया है? एम डैश। तो कितना हो जाएगा? जी m1 m2 m डैश अपॉन r1 का होल स्क्वायर। किधर? अगर जो तुम डायरेक्शन देखा जाते हो तो टूवर्ड्स टूवर्ड्स सेल, सेल की तरफ होगा, सेल की तरफ होगा। वैसे देयर इज नो नीड टू मेंशन द डायरेक्शन बिकॉज वी जस्ट हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड बेटा मेरे होगा। ठीक है सर। अब बी वाला पॉइंट निकालो तो। बी वाला ये मैं मिटा रहा हूं बच्चे, मैं मिटा रहा हूं। देख ले जादू होने जा रहा है, मैं मिटा रहा हूं। अब देखो बी पॉइंट पे वही ई नेट एट बी इज इक्वल टू ई ड्यू टू बिगर स्फेयर प्लस ई ड्यू टू स्मॉलर स्फेयर। कोई दिक्कत? अच्छा सर, ई ड्यू टू स्मॉलर स्फेयर थोड़ा इधर लिख लू। ई नेट एट बी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बड़े वाले स्फीयर के लिए बी वाला पॉइंट कहां है? इनसाइड है। एम आई क्लियर? क्या समझ में आया? बड़े वाले स्फीयर के लिए, बड़े वाले स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहां है? इनसाइड। और ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो। तो इसका मतलब ई ड्यू टू बिगर क्या हो जाएगा? ई ड्यू टू बिगर स्फीयर प्लस ई ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर, ई क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? जीरो। और इसका क्या हो जाएगा? जी एम टू अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। क्यों? क्यों? यहां पे रीजन थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। ई सेल इनसाइड इज जीरो, इज जीरो, इज मेरे बच्चे जीरो। तो फोर्स एट बीट क्या हो जाएगा बेटा? एफ बी कितना हो जाएगा? जी एम टू एम डैश आर टू का होल स्क्वायर, आर टू का होल स्क्वायर, आर टू का होल स्क्वायर। डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। फिर ये मैं मिटा रहा हूं, कुछ नहीं, कुछ था डरने की जरूरत थी नहीं, चुटकियों में आसान हो गया। अच्छा, फिर इसको देखो तो सी वाला क्या? ये अगर जो सी है तो सी के लिए, सी के लिए ये सी पॉइंट इस बड़े वाले स्फीयर के लिए भी अंदर है और छोटे वाले स्फीयर के लिए भी अंदर है। तो इसका मतलब दोनों के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कहां बनेगा? जीरो। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं। नोट में लिखवाया था मेरे बच्चे, when there will be no gravitational field there will be no force। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां पे फोर्स नहीं है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो सकता। तो इट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, मतलब ई नेट कितना हो जाएगा बच्चे मेरे? जीरो। कहां पे? सी। तो एफ सी कितना हो जाएगा? एम डैश इंटू जीरो, मतलब कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? जीरो। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? जीरो। समझ गए? अच्छा, इसी तरह इसको करो, इसको करो तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मैं मिटा रहा हूं। अगर जो थोड़ा फिगर, थोड़ा फिगर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बना है तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा उतना वो कंप्लीट उतना ज्यादा नहीं है। बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। डोंट go on my writing style because it may be happen that from the other teacher
माई राइटिंग इज टू पुअर और टीचरों के अपेक्षा कंपैरिजन में मेरी राइटिंग थोड़ा इधर उधर होती है। और मैं यार पता है मैं जब क्लास में भी पढ़ता था तो मेरी राइटिंग पता नहीं कैसे टेढ़े हो जाती थी। देखो ये सीधा नहीं लिखा, टेढ़ा लिखा, टेढ़ा लिखा, पता नहीं कैसे। खैर उन सब बातों पे छोड़ते, यहाँ पे आते हैं। ये वाला कहानी करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे लिए सुविधा है लेकिन आपके लिए नहीं। मेरे लिए सुविधा कहाँ है कि मैं जो कोई भी पॉइंट लेना रहेगा मैं अपने में ले लूंगा और लेके अपना काम चला लूंगा, मैं अपना काम चला लूंगा। लेकिन बच्चे मेरे, आप तीन कंडीशन के लिए तीन फिगर बनाएंगे, तीन फिगर बनाएंगे, तीन फिगर बनाएंगे। थोड़ा सा मैं अपने कन्वीनियंट के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आए। हम्म, ठीक है। हाँ हाँ, ये पॉइंट है C1। हाँ, अब दिया है x इज लेस देन 2r एंड x इज ग्रेटर देन 2r। मतलब देखो यहां से पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे बाबू मेरे, यहां से पूरा डिस्टेंस कितना है r, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2r। और x अगर जो 2r और r से कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट कहां लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा, स्मॉलर सॉलिड स्फीयर में लाई करेगा। ए वाला ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन में x इज लेस देन 2r ग्रेटर देन r, इट मींस द गिवन पॉइंट, given mass m dash lie inside the smaller solid sphere। मेरे बच्चे कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि मैंने पहली बार क्वेश्चन करवाया था 3-4 साल पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। x इज ग्रेटर देन r हो गया, और x इज ग्रेटर देन r और x इज, तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये मैंने मान लिया। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहां से है बच्चे मेरे x, क्या है x। क्यों सर आपने यहां से ही क्यों माना, क्योंकि देखो उसमें दिया है where x is the distance from the point of contact of sphere and shell। मतलब ये जो कांटेक्ट हो रहा है यहीं से देखना है, ठीक है। आ रहा है, खोपड़े में दिमाग में बैठाओ, खोपड़े में बैठाओ। तो बेटा मेरे अगर जो इसको करना होगा तो कैसे करूंगा आप लोग बताइए। अब थोड़ा देखिए क्या कैसे क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं कुछ फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं, फॉर्मूला रिकॉल। पहला, सॉलिड स्फीयर इनसाइड, इनसाइड क्या होता है बच्चे मेरे, होता है GMR अपॉन R³ where R is the distance from the center and R³ is the distance from center, R³ is the radius of sphere। तो देखो यहां पे मैं निकाल ले रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं बेटा, मैं इसको मिटा दूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया है, ये कहानी करना आना चाहिए। फॉर्मूला अगर जो इनसाइड होगा तो मैं GMR अपॉन R³ पिछले लेक्चर में करवाया हूं, सॉलिड स्फीयर जो पढ़ाया था तो इसीलिए इस बात को फोकस करके बताया गया था। कैसे आता है मैं नहीं बता रहा, कैसे आ रहा है मेरे बच्चे मैं नहीं बता रहा। तो यहां पे अब फिर से वही फोर्स पूछा है यार, फोर्स पूछा है तो मैं फिर वही काम करूंगा, वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड निकाल लूंगा और क्या करूंगा, ग्रेविटेशन फील्ड निकाल के वहां जो मास रखा गया है उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो तो
gravitational field at point A is equal to E due to shell, E due to sphere। अच्छा, E ड्यू टू सेल, सेल के लिए मेरे बच्चे, ये सेल के लिए पॉइंट ए क्या है, इनसाइड है, क्या है, इनसाइड है, इसलिए E ड्यू टू सेल क्या होगा, जीरो। E ड्यू टू सेल क्या होगा मेरे बच्चे, जीरो। क्या होगा मेरे बच्चे, जीरो। प्लस, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बार बार लिख नहीं रहा हूं, उसमें लिख लिया था, इसमें बार बार नहीं लिख रहा हूं। E ड्यू टू सेल क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए सेल के इनसाइड है। स्फीयर का क्या होगा, GM। अब यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या मुझे कोई बताएगा क्या, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये बताएगा क्या, ये बताओ, ध्यान से सुनो, सोचो सोचो, यहां से यहां का डिस्टेंस है बेटा x, यहां से यहां का डिस्टेंस है x, ये है r, तो ये क्या x माइनस r होगा क्या, देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है C, और एक ये पॉइंट है C1, ये पॉइंट A, यहां से यहां का डिस्टेंस बेटा x है और ये r है, तो ये नहीं x माइनस r नहीं होगा रे मेरे बच्चे, मेरे बाबू, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। यहां से यहां का डिस्टेंस है x, यहां से यहां का डिस्टेंस है r, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस r। इसका मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, x माइनस r अपॉन r का क्यूब। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, r। देख लो, समझो, ये कहानी करने आना चाहिए। और ये अलग से बनाएंगे मेरे बच्चे, भैया मेरे, ये अलग से बनाएंगे। यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x, ये कितना है, r, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस r। ठीक है, तो फोर्स एट ए कितना होगा बेटा, फोर्स एट ए इज इक्वल टू कितना, कितना होगा, कितना मास रखा गया है, थोड़ा देख लू मैं, और कितना मास, m डैश, m डैश तो हो जाएगा m डैश e, मतलब GM, m भी वो स्मॉल में है बेटा, स्मॉल में, GM m डैश अपॉन r क्यूब x माइनस r, x माइनस r, लिख लो, लिख लो, हो गया। इसी तरह दूसरा ट्राई करो, ये समझ में आनी चाहिए ये। अब मैं अपना काम खत्म, मेरा इसीलिए ना मैं बता रहा था कि मैं बहुत आसान कर रहा हूं, लेकिन आई रिपीट वंस अगेन, आप लोग इसके लिए 3 फिगर बनाएंगे, 3 फिगर मेरे बच्चे बनाने लेना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। आप कभी भी क्लास में आएंगे तो ये सब सारे न्यूमेरिकल, सारे नोट्स चेक करूंगा, बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या है, बी वाला, x इज लेस देन 2r, x इज ग्रेटर देन 2r, x इज ग्रेटर देन 2r, मतलब रियल में ये वाला डिस्टेंस कहीं इधर कहीं होगा, 2r से ज्यादा होगा, और लेस देन मतलब ये कहीं इसके अंदर होगा। बी वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन है मेरे बेटे, x इज लेस देन 2r, ग्रेटर देन 2r, मतलब पॉइंट outside the sphere and inside the cell। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा सर, ये छोटी छोटी बात क्यों बता रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2r मतलब पॉइंट इसके बाहर होगा, और लेस देन मतलब इधर ही कहीं होगा। मेरे बच्चे, हो सकता है कि आपको आ रहा होगा, लेकिन आई कैन गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 60% बच्चों को यही बात नहीं समझ में आएगी, 60% बच्चों को यही समझ में नहीं आएगी। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कहाँ है मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस कहाँ पे, ये वाला, ये पॉइंट कहाँ पे, बी, कहाँ पे, बी, तो ये बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बी डिस्टेंस हो जाएगा बेटा एक्स, कितना हो जाएगा, एक्स। तो अब फिर से वही काम करूंगा,
gravitational field at point B is equal to gravitational field due to cell plus gravitational field due to sphere. अच्छा, होगा होगा अच्छा, E ड्यू टू सेल फिर जीरो हो गया। E ड्यू टू सेल फिर जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि अभी भी ये पॉइंट बी कहाँ है, इनसाइड द सेल है, तो E ड्यू टू सेल फिर से जीरो हो गया। E ड्यू टू स्फीयर, अब देखो देखो देख मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फीयर का पूरा कंसेप्ट यूज हो गया। इस स्फीयर के लिए पॉइंट आउटसाइड है, तो आउटसाइड पे स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या निकाला था, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये हो जाएगा जी, और इसका स्फीयर का मास है आर, और ये आर, यहां आर कितना लिखूंगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, ये वाला डिस्टेंस बता तो कितना है, तो मैं फिर से वही पॉइंट बना ले रहा हूं उसी तरह। ये पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट C1 है, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है x, और ये कितना है r, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं ये वाला डिस्टेंस कितना है r, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2r, कितना है 2r। कोई दिक्कत? देखो ये पूरा डिस्टेंस है कितना x, ये डिस्टेंस कितना है r, ये C1, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस आर, फिर से होगा क्या, क्या होगा बच्चे, x माइनस आर फिर से होगा, x माइनस आर फिर से होगा, तो यहाँ आई रिपीट वंस अगेन, ये इसे यहाँ x, ये कितना r, तो ये अरे भैया ये पूरा 10, ये कितना 3, तो ये कितना 7, ये पूरा 15, ये कितना 4, तो ये कितना 11, कितना 11। तो इसी तरह यहाँ पे अगर जो मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0 प्लस जी एम अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। 4 से बी अगर जो लिखना होगा बेटा, तो जी स्मॉल एम बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि कैपिटल एम किसका है, हॉलो स्क्वायर का, जी एम एम डैश एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। I repeat once again, because it may be happen that when you are taking the distance, it is creating same problem। एक दूसरा, अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि डिस्टेंस कहां से लेते हैं, डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द सेंटर। ये नहीं कि यहाँ पे जीएम इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे, जीएम इंटू एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे, जीएम इंटू बेटा मेरे एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके सेंटर से रे बाबू ये जी नहीं है, ये जी नहीं है, ये C1 है, सेंटर से एक डिस्टेंस है एक्स माइनस आर। ठीक है, अच्छा फिर मैं मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। और जिन बच्चों को मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, मेरे बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है, वो वीडियो को 1.5 के स्पीड पे देख सकते हैं, 1.75 के स्पीड पे देख सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, मैं जब जाके अपने वीडियो को देखता हूं तो क्या रियलाइज करता हूं कि आप 1.25 पे नॉर्मल देखिए। ठीक है मेरे बच्चे, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, जिसको इनिशियल पहली बार पढ़ रहा हो, जिसे एकदम धीरे धीरे समझ में आ रही है, वो भी कितने पे देखेगा, 1.25 पे, 1.25 पे। 1-2 मिनट मैं पानी पी लू थोड़ा। हम्म 1-2 मिनट थोड़ा लगेगा कि दिक्कत है, लेकिन बाद में माइंड उससे सेट हो जाएगा, तो 1.25 पे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। खैर अपनी बातें पे आते हैं, और x इज ग्रेटर देन 2r, C वाला पॉइंट है x इज ग्रेटर देन 2r, तो ये 2r मतलब बेटा ये डिस्टेंस 2r मतलब कहीं यहां पे होगा, कहीं यहां पे होगा मेरे बच्चे। इट मीन्स पॉइंट lie outside the figure,
मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है बच्चे मेरे, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस है, कितना है एक्स, कितना है एक्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट सी कितना होगा, ई ड्यू टू सेल प्लस ई ड्यू टू स्फीयर। अब तुम लोग करो, डिस्टेंस कहां से लेना है, सेंटर से, कहां से लेना है, सेंटर से। तो आई रिपीट वंस अगेन, यहां से ये डिस्टेंस है कितना एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे मेरे, ये मैंने माना ये क्या है, ये सी पॉइंट है, ये डिस्टेंस है कितना एक्स, और एक इसी में C1 है और एक इसी में C है, कितना है C। अब देखो ध्यान से सुनना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है x, और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ, तो बताओ कितना होगा, बताओ, x माइनस आर होगा, वो भी बड़ा वाला, वो भी बड़ा वाला। देखो यहां से ये डिस्टेंस तो मेरे बच्चे r ही है, क्या है r, और ये कितना है, ये कितना है x, ये कितना है, तो देखो ये डिस्टेंस x और यहां से ये है r, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शक। अच्छा यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे बच्चे, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा x, ये r, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर, ये r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई रिपीट वंस अगेन बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से इस सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस कितना है r, पूरा कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर। यहां से ये डिस्टेंस कितना है, यहां से ये डिस्टेंस है r, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर। मतलब मैं लिखूंगा E एट C इज इक्वल टू सेल के द्वारा जी एम अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस जी एम अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना होगा ये सी, फोर्स लिखना होगा, तो बस इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जी एम एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस जी एम एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम डैश। बाहर निकालोगे तो ये देखो जीएम भी बाहर निकलेगा, देख तो बेटे मेरे, अगर जो इसको सही से मैं लिख दूं तो ये जी एम डैश निकल जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा, करते रहिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ लेना, फिर से आई रिपीट वंस अगेन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। पहले अगर जो कोई भी पॉइंट इनसाइड है, सेल के केस में, सेल के केस में तो जीरो लेंगे, और अगर वेलकम बच्चों, हम लोग कुछ कुछ बात कर चुके थे ग्रेविटेशन फील्ड का या कुछ भी, उसमें बहुत सारे रिलेटेड बात हुए थे। आज मतलब थियोरी क्या कंसेप्ट जो था वो पूरा कवर हो चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अपने कंसेप्ट को जो बिल्डअप किए हैं, मतलब रियल में हम लोग हथियार अपने पास जो है ना उसको तेज कर लिए हैं। अब किसी पेड़ को काटना है तो कैसे काटेंगे वो अपन लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है दिलीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हम लोगों का प्यारा सा चैनल स्टूडेंट प्राइड। हम लोगों का मतलब तुम्हारा और मेरा, तुम नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो तुम नहीं, सॉरी मतलब मैं नहीं होगा तो खैर दुनिया किसी के बिना चलती नहीं है, ये सब तो तुम जानते ही हो। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो स्क्रीन के पीछे ये दिख रहा है ना, इसको वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन फर्स्ट का स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं और उसके बाद नीचे आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा। खैर वो स्टेटमेंट लिखवाऊं या ना लिखवाऊं, आप लोग सिर्फ ये देख के आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? फिर से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या दिया है वो लिखवा दूंगा, लेकिन अगर जो क्वेश्चन क्या दिया है अगर जो वो नहीं भी लिख पा रहे हैं
तो आप लोग सिर्फ स्क्रीन पे जो कुछ दिया है उससे देख के समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखिए। तो लिखिए लिखिए, टू कंसेंट्रिक cell of mass m1, I do not repeat the statement again and again, क्योंकि आपको अगर जो नहीं आया होगा तो आप पीछे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं एक लहजे में बोल दूंगा धीरे धीरे। आई रिपीट वंस अगेन, टू कंसेंट्रिक सेल of mass m1 and m2 are situated as shown in figure. Find the force on a particle of mass m when the particle is located at a equal to r equal to r1, b equal to r equal to r2, c equal to r equal to r3, where r is the distance measured from the center of the cell. Here I just want to note it down. कंसेंट्रिक मतलब कंसेंट्रिक सेल, कंसेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेम सेंटर हो। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का मेरे बच्चे स्टेटमेंट लिख दो। सेकंड के क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। A solid sphere of mass small m and radius small r is placed inside a hollow spherical shell which is very thin, of mass capital M, of mass capital M. A particle of mass m dash, a particle of mass m dash, a particle of mass m dash is placed on the line joining the two center at a distance x from the point of contact of the sphere and the cell. Find the magnitude of resultant gravitational force on this particle due to the sphere and cell. Condition is given if x is greater than r and less than 2r. If x is greater than 2r, b one of them, x is less than 2r. Both are the 2r are different things. ये स्मॉल r है सॉलिड स्फीयर का है, कैपिटल r बड़े वाले का है, x is greater than 2r. Pause the video for a sufficient time and try to solve it. ठीक है, मैंने माना कि आपने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले। और क्या किए मेरे बच्चे? कर डाले। जब कर डाले तो फिर मैं ये हटाता हूं और मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं निकालने जा रहा हूं बच्चे मेरे, निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना तुम लोग। एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। क्या पूछा है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। तो पिछले लेक्चर के लास्ट का बात याद रखो। पहली बात, अगर जो यहाँ पे gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर लगाए तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, बिकॉज दिस सेल and this cell, smaller cell and bigger cell are not treated as a point mass. अच्छा ठीक है सर, तब फिर दूसरा तरीका कैसे है? तो मैं क्या करूं कि जिस पॉइंट पे निकालने को बताए वहां का मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लूं मेरे बच्चे, और वहां पे जो मास रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दूं। फोर्स का फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करूंगा बेटे? एम ई। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? एम ई। मतलब कहीं ना कहीं, आई रिपीट वंस अगेन एंड अगेन,
because it is most important concept in the physics in gravitation chapter, as well as it will help in electrostatics also. Okay, come to the point. What I am saying, if in anyhow I can calculate the gravitational field at point A, then we are able to find the gravitational force. How? Let's look this. मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, पहले यहां तो देख रहा हूं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दे रहा हूं. ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टू सेल at point A, at point A, at point A, at point मेरे बच्चे A. ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये वाला भी यहाँ पे फील्ड बनाएगा और ये वाला भी अपना एक फील्ड बनाएगा. तो इसका मतलब ई नेट एट ए कितना होगा बच्चा मेरे, मान लो ये कितना, मैंने इसका मान लिया कितना, ई ऑफ बिगर सेल प्लस ई ऑफ स्मॉलर सेल मेरे बच्चे, ई ऑफ बिगर सेल प्लस ई ऑफ स्मॉलर सेल. और दोनों का मैं सेम क्यों ले रहा हूं, क्यों जोड़ रहा हूं, कि देखो ये वाला भी इधर को अपने इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी मेरे बच्चे इधर ही अट्रैक्ट करेगा. एम आई क्लियर? आर यू अंडरस्टूड व्हाट डज आई वांट टू से यू? ये वाला भी, छोटा वाला भी जो सेल है, ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब लेफ्ट में, मैंने माना अगर जो लेफ्ट में तो लेफ्ट में, और ये भी क्या है, लेफ्ट में ही अट्रैक्ट करेगा. दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो वेक्टरली हम लोग ऐड कर सकते हैं, वेक्टरली ऐड कर सकते हैं. खैर वेक्टर से अपने को नहीं लेना देना था, ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूं, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना है. अच्छा, बिगर सेल के लिए कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ द बिगर सेल कितना है, सॉरी आई रिपीट, ये m2 है, ये क्या है बेटा, m2 है. हाँ, मास ऑफ द बिगर सेल जी m1 अपॉन r1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस जी इसका कितना है m2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर. वन मोर थिंग्स, मैं पूरा का पूरा मास कहां मान लिया है, कहां मान लिया है, किसके सेंटर पे है. क्यों सर, क्या सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा है, नहीं, मैं क्या यूज किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देखो इन सारे क्वेश्चनों से कैसे छोटी छोटी बातें कैसे क्लियर हो रही हैं, उसको देखने का, समझने का कोशिश करिए मेरे बच्चे. अच्छा, तो ई नेट कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, जी r1 का होल स्क्वायर तो कॉमन निकलना है, कॉमन निकलना है तो कर दे रहा हूं, ई नेट इज इक्वल टू जी m1 प्लस m2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर. कोई था, कोई दिक्कत? अच्छा, तो फोर्स एट ए कितना हो जाएगा बच्चे मेरे, फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, फोर्स एट ए इज इक्वल टू एम डैश ई. इस समय पार्टिकल कहां रखा गया है, एम डैश, तो कितना हो जाएगा, जी m1 m2 m डैश अपॉन r1 का होल स्क्वायर. किधर, अगर जो तुम डायरेक्शन देखा जाते हो तो टूवर्ड्स सेल की तरफ होगा, सेल की तरफ होगा. वैसे देयर इज नो नीड टू मेंशन द डायरेक्शन बिकॉज वी जस्ट हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. तो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड बेटा मेरे होगा. ठीक है सर, अब बी वाला पॉइंट निकालो, तो बी वाला, ये मैं मिटा रहा हूं बच्चे, मैं मिटा रहा हूं, देख ले जादू होने जा रहा है, मैं मिटा रहा हूं. अब देखो बी पॉइंट पे वही ई नेट एट बी इज इक्वल टू ई ड्यू टू बिगर स्फेयर प्लस ई ड्यू टू स्मॉलर स्फेयर. कोई दिक्कत?
अच्छा सर, ई ड्यू टू स्मॉलर स्क्वायर, थोड़ा इधर लिख लूं, ई नेट एट बी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बड़े वाले स्फीयर के लिए बी वाला पॉइंट कहां है? इनसाइड है। एम आई क्लियर? क्या समझ में आया? बड़े वाले स्फीयर के लिए, बड़े वाले स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहां है? इनसाइड। और ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो। तो इसका मतलब ई ड्यू टू बिगर क्या हो जाएगा? ई ड्यू टू बिगर स्फीयर प्लस ई ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर, ई क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? जीरो। और इसका क्या हो जाएगा? जी एम टू अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। क्यों? क्यों? यहां पे रीजन थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ई सेल इनसाइड इज जीरो, इज जीरो, इज मेरे बच्चे जीरो। तो फोर्स एट बीट क्या हो जाएगा बेटा? एफ बी कितना हो जाएगा? जी एम टू एम डैश आर टू का होल स्क्वायर, आर टू का होल स्क्वायर, आर टू का होल स्क्वायर। डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा सर, ठीक है, फिर ये मैं मिटा रहा हूं, कुछ नहीं, कुछ था, डरने की जरूरत थी नहीं, चुटकियों में आसान हो गया। अच्छा, फिर इसको देखो तो, सी वाला क्या? ये अगर जो सी है, तो सी के लिए, सी के लिए ये सी पॉइंट इस बड़े वाले स्फीयर के लिए भी अंदर है और छोटे वाले स्फीयर के लिए भी अंदर है। तो इसका मतलब दोनों के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कहां बनेगा? जीरो। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं। नोट में लिखवाया था मेरे बच्चे, when there will be no gravitational field there will be no force। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां पे फोर्स नहीं है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो सकता। तो इट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, मतलब ई नेट कितना हो जाएगा बच्चे मेरे? जीरो। कहां पे? सी। तो एफ सी कितना आ जाएगा? एम डैश इंटू जीरो, मतलब कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? जीरो। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? जीरो। समझ गए? अच्छा, इसी तरह इसको करो, इसको करो तो, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मैं मिटा रहा हूं। अगर जो थोड़ा फिगर, थोड़ा फिगर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा उतना वो कंप्लीट उतना ज्यादा नहीं है। बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, डोंट go on my writing style, because it may be happen that from the other teacher my writing is too poor। और टीचरों के अपेक्षा कंपैरिजन में मेरी राइटिंग थोड़ा इधर उधर होती है। और मैं यार, पता है, मैं जब क्लास में भी पढ़ता था तो मेरी राइटिंग पता नहीं कैसे टेढ़े हो जाती थी। देखो ये सीधा नहीं लिखा, टेढ़ा लिखा, टेढ़ा लिखा, पता नहीं कैसे। खैर उन सब बातों पे छोड़ते, यहाँ पे आते हैं, ये वाला कहानी करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे लिए सुविधा है लेकिन आपके लिए नहीं। मेरे लिए सुविधा कहाँ है कि मैं जो कोई भी पॉइंट लेना रहेगा मैं अपने में ले लूंगा और लेके अपना काम चला लूंगा, मैं अपना काम चला लूंगा। लेकिन बच्चे मेरे, आप तीन कंडीशन के लिए तीन फिगर बनाएंगे, तीन फिगर बनाएंगे, तीन फिगर बनाएंगे। थोड़ा सा मैं अपने कन्वीनियंट के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आए। हम्म, ठीक है। हाँ, हाँ, ये पॉइंट है C1। हाँ, अब दिया है x इज लेस देन 2r एंड x इज ग्रेटर देन 2r। मतलब देखो, यहां से पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे बाबू मेरे? यहां से पूरा डिस्टेंस कितना है? r। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2r।
और x अगर जो 2r और r से कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट कहां लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा, स्मॉलर सॉलिड स्फीयर में लाई करेगा। ए वाला ऑप्शन में x इज लेस देन 2r ग्रेटर देन r, इट मींस द गिवन पॉइंट, given mass m dash lie inside the smaller solid sphere। मेरे बच्चे कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि मैंने पहली बार क्वेश्चन करवाया था 3-4 साल पहले, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। x इज ग्रेटर देन r हो गया, और x इज ग्रेटर देन r और x इज, तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये मैंने मान लिया। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहां से है बच्चे मेरे x, क्या है x। क्यों सर आपने यहां से ही क्यों माना, क्योंकि देखो उसमें दिया है where x is the distance from the point of contact of sphere and shell, मतलब ये जो कांटेक्ट हो रहा है यहीं से देखना है, ठीक है, आ रहा है, खोपड़े में दिमाग में बैठाओ, खोपड़े में बैठाओ। तो बेटा मेरे अगर जो इसको करना होगा तो कैसे करूंगा आप लोग बताइए, अब थोड़ा देखिए क्या कैसे क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं कुछ फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं, फॉर्मूला रिकॉल। पहला, सॉलिड स्फीयर इनसाइड क्या होता है बच्चे मेरे, होता है GMR अपॉन R³ where R is the distance from the center and R³ is the distance from center, R³ is the radius of sphere। तो देखो यहां पे मैं निकाल रहा हूं बेटा, मैं इसको मिटा दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया है, ये कहानी करना आना चाहिए फॉर्मूला। अगर जो इनसाइड होगा तो मैं GMR अपॉन R³ पिछले लेक्चर में करवाया हूं, सॉलिड स्फीयर जो पढ़ाया था, तो इसीलिए इस बात को फोकस करके बताया गया था। कैसे आता है मैं नहीं बता रहा, कैसे आ रहा है मेरे बच्चे मैं नहीं बता रहा। तो यहां पे अब फिर से वही फोर्स पूछा है यार, फोर्स पूछा है तो मैं फिर वही काम करूंगा, वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड निकाल लूंगा और क्या करूंगा, ग्रेविटेशन फील्ड निकाल के वहां जो मास रखा गया है उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू E ड्यू टू सेल, E ड्यू टू स्फीयर। अच्छा, E ड्यू टू सेल, सेल के लिए मेरे बच्चे, ये सेल के लिए पॉइंट ए क्या है, इनसाइड है, क्या है इनसाइड है, इसलिए E ड्यू टू सेल क्या होगा 0, E ड्यू टू सेल क्या होगा मेरे बच्चे 0, क्या होगा मेरे बच्चे 0 प्लस, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बार बार लिख नहीं रहा हूं, उसमें लिख लिया था, इसमें बार बार नहीं लिख रहा हूं। E ड्यू टू सेल क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट ए सेल के इनसाइड है। स्फीयर का क्या होगा GM। अब यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या मुझे कोई बताएगा क्या, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये बताएगा क्या, ये बताओ, ध्यान से सुनो, सोचो सोचो, यहां से यहां का डिस्टेंस है बेटा x, यहां से यहां का डिस्टेंस है x, ये है r, तो ये क्या x माइनस r होगा क्या, देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है C, और एक ये पॉइंट है C1, ये पॉइंट A, यहां से यहां का डिस्टेंस बेटा x है और ये r है, तो ये नहीं x माइनस r नहीं होगा रे मेरे बच्चे, मेरे बाबू होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। यहां से यहां का डिस्टेंस है x, यहां से यहां का डिस्टेंस है r, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस r। इसका मतलब
इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस आर अपॉन आर का क्यूब। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस कितना है, आर। देख लो, समझो, ये कहानी करने आना चाहिए। और ये अलग से बनाएंगे मेरे बच्चे, भैया मेरे, ये अलग से बनाएंगे। यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x, ये कितना है, r, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस आर। ठीक है, तो फोर्स एट ए कितना होगा बेटा, फोर्स एट ए, फोर्स एट ए इज इक्वल टू कितना, कितना होगा, कितना मास रखा गया है, थोड़ा देख लू मैं। कितना मास, एम डैश, एम डैश तो हो जाएगा एम डैश ई, मतलब जी एम, एम भी वो स्मॉल में है बेटा, स्मॉल में, जी एम, एम डैश अपॉन आर क्यूब एक्स माइनस आर, एक्स माइनस आर। लिख लो, लिख लो, हो गया। इसी तरह दूसरा ट्राई करो, ये समझ में आनी चाहिए ये। अब मैं अपना काम खत्म, मेरा मेरा इसीलिए ना मैं बता रहा था कि मैं बहुत आसान कर रहा हूं, लेकिन आई रिपीट वंस अगेन, आप लोग इसके लिए 3 फिगर बनाएंगे, 3 फिगर मेरे बच्चे बनाने लेना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। आप कभी भी क्लास में आएंगे तो ये सब सारे न्यूमेरिकल, सारे नोट्स चेक करूंगा, बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या है, बी वाला, x इज लेस देन 2r, x इज ग्रेटर देन 2r, x इज ग्रेटर देन 2r, मतलब रियल में ये वाला डिस्टेंस कहीं इधर कहीं होगा, 2r से ज्यादा होगा, और लेस देन मतलब ये कहीं इसके अंदर होगा। बी वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन है मेरे बेटे, x इज लेस देन 2r, ग्रेटर देन 2r, मतलब पॉइंट outside outside the sphere and inside the cell। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा सर, ये छोटी छोटी बात क्यों बता रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2r मतलब पॉइंट इसके बाहर होगा, और लेस देन मतलब इधर ही कहीं होगा। मेरे बच्चे, हो सकता है कि आपको आ रहा होगा, लेकिन आई कैन गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 60% बच्चों को यही बात नहीं समझ में आएगी, 60% बच्चों को यही समझ में नहीं आएगी। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कहाँ है मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस कहाँ पे है, ये वाला, ये पॉइंट कहाँ पे, बी, कहाँ पे, बी, तो ये बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बी डिस्टेंस हो जाएगा बेटा एक्स, कितना हो जाएगा, एक्स। तो अब फिर से वही काम करूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सेल प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अच्छा, होगा, होगा, अच्छा, ई ड्यू टू सेल फिर जीरो हो गया ई ड्यू टू सेल फिर जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि अभी भी ये पॉइंट बी कहाँ है, इनसाइड द सेल है, तो ई ड्यू टू सेल फिर से जीरो हो गया। ई ड्यू टू स्फीयर, अब देखो, देखो देख मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फीयर का पूरा कंसेप्ट यूज हो गया। इस स्फीयर के लिए पॉइंट आउटसाइड है, तो आउटसाइड पे स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या निकाला था, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये हो जाएगा जी, और इसका स्फीयर का मास है आर, और ये आर, यहां आर कितना लिखूंगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, ये वाला डिस्टेंस बता तो कितना है, तो मैं फिर से वही पॉइंट बना ले रहा हूं उसी तरह, ये पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, C1 है, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है x, और ये कितना है r, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं ये वाला डिस्टेंस कितना है r, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2r, कितना है 2r। कोई दिक्कत, देखो
ये पूरा डिस्टेंस है कितना, x, ये डिस्टेंस कितना है r, ये c1, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस आर, फिर से होगा क्या, क्या होगा बच्चे, x माइनस आर फिर से होगा, x माइनस आर फिर से होगा, तो यहाँ आई रिपीट वंस अगेन, ये इसे यहाँ x, ये कितना r, तो ये अरे भैया ये पूरा 10, ये कितना 3, तो ये कितना 7, ये पूरा 15, ये कितना 4, तो ये कितना 11, कितना 11, तो इसी तरह यहाँ पे अगर जो मैं लिखूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा 0 प्लस जी एम अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। 4 से बी अगर जो लिखना होगा बेटा तो जी स्मॉल एम बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि कैपिटल एम किसका है, हॉलो स्क्वायर का, जी एम एम डैश एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। I repeat once again because it may be happen that when you are taking the distance, it is creating same problem। एक दूसरा, अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि डिस्टेंस कहां से लेते हैं, डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द सेंटर। ये नहीं कि यहाँ पे जीएम इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे, जीएम इंटू एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे, जीएम इंटू बेटा मेरे एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि इसके सेंटर से रे बाबू ये जी नहीं है, ये जी नहीं है, ये C1 है, सेंटर से एक डिस्टेंस है एक्स माइनस आर, ठीक है। अच्छा फिर मैं मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। और जिन बच्चों को मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, मेरे बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है वो वीडियो को 1.5 के स्पीड पे देख सकते हैं, 1.75 के स्पीड पे देख सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, मैं जब जाके अपने वीडियो को देखता हूं तो क्या रियलाइज करता हूं कि आप 1.25 पे नॉर्मल देखिए, ठीक है मेरे बच्चे, चाहे कोई सा भी बच्चा हो जिसको इनिशियल पहली बार पढ़ रहा हो, जिसे एकदम धीरे धीरे समझ में आ रही है, वो भी कितने पे देखेगा, 1.25 पे, 1.25 पे। 1-2 मिनट मैं पानी पी लू थोड़ा। हम्म 1-2 मिनट थोड़ा लगेगा कि दिक्कत है, लेकिन बाद में माइंड उससे सेट हो जाएगा तो 1.25 पे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। खैर अपनी बातें पे आते हैं, और x इज ग्रेटर देन 2r, सी वाला पॉइंट है x इज ग्रेटर देन 2r, तो ये 2r मतलब बेटा ये डिस्टेंस 2r मतलब कहीं यहां पे होगा, कहीं यहां पे होगा मेरे बच्चे। इट मीन्स पॉइंट लाइट आउटसाइड द फिगर। मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है बच्चे मेरे, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, कितना है x, कितना है x, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट सी कितना होगा, E ड्यू टू सेल प्लस E ड्यू टू स्फीयर। अब तुम लोग करो, डिस्टेंस कहां से लेना है, सेंटर से, कहां से लेना है, सेंटर से। तो आई रिपीट वंस अगेन, यहां से ये डिस्टेंस है कितना x, तो ये कितना हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे मेरे, ये मैंने माना, ये क्या है, ये C पॉइंट है, ये डिस्टेंस है कितना x, और एक इसी में C1 है और एक इसी में C है, कितना है C। अब देखो ध्यान से सुनना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है x, और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ, तो बताओ कितना होगा, बताओ, x माइनस आर होगा, वो भी बड़ा वाला है, वो भी बड़ा वाला है। देखो यहां से ये डिस्टेंस तो मेरे बच्चे r ही है, क्या है r, और ये कितना है, ये कितना है x, ये कितना है, तो देखो ये डिस्टेंस x और यहां से ये है r, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शक। अच्छा यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे बच्चे, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा x, ये r, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर, ये r
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई रिपीट वंस अगेन बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से इस सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस कितना है आर, पूरा कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर। यहां से ये डिस्टेंस कितना है, यहां से ये डिस्टेंस है आर, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस आर। मतलब मैं लिखूंगा ई एट सी इज इक्वल टू सेल के द्वारा जी एम अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस जी एम अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना होगा या सी फोर्स लिखना होगा, तो बस इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा जी एम एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस जी एम एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम डैश। बाहर निकालोगे तो ये देखो जीएम भी बाहर निकलेगा। देख तो बेटे मेरे, अगर जो इसको सही से मैं लिख दूं तो ये जी एम डैश निकल जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा, करते रहिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो ये समझ लेना। फिर से आई रिपीट वंस अगेन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। पहले अगर जो कोई भी पॉइंट इनसाइड है सेल के केस में, सेल के केस में तो जीरो लेंगे, और अगर जो इनसाइड सॉलिड स्फीयर के केस में है तो जीरो नहीं लेंगे। उसका कितना होता है जी एम अपॉन आर क्यूब, वो प्रूफ बताया गया है। ओके, यू जस्ट पॉज द वीडियो, पॉज करो, ठीक है बच्चों। अब वही क्वेश्चन करने के सीक्वेंस में ये एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन को अपने को करना है। पहले पहले आप क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं उसको लिख के फिर फिगर बनाइएगा। आई रिपीट वंस अगेन, पहले फिगर मत बना, वीडियो को पॉज करके फिगर ना बना मेरे बच्चे, पहले मैं बोलूंगा फिर बनाना, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखो स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख दो मेरे बच्चे। पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो, लिखो। अ यूनिफॉर्म मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस ए, इसकी बात हो रही है, ठीक है? अ यूनिफॉर्म मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड मास कैपिटल एम is surrounded by a thin uniform spherical shell of identical mass with radius 4a as shown in the figure. The center of the shell falls on the surface of inner sphere. Find the gravitational field at point P1 and P2 as shown in the figure. Very sorry, फिर से बताता हूं। वो क्वेश्चन ये दिया है कि एक स्फीयर रखा गया है, इसके अंदर रखा है, इसका रेडियस ए है बेटा। ये हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार फिर से वही कर रहा हूं। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है ए, रेडियस ऑफ सेल कितना है 4a, और उसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, इसके पे, इसके सरफेस पे। अच्छा, फिर मास दोनों का इक्वल है, पॉइंट P1 और P2 पे निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लिख मेरे बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन लिख लो, एक सीक्वेंस में लिख लो, फिर एक सीक्वेंस में क्वेश्चन लिख लो और उसका पीछे आंसर लिख लेना। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, a uniform ring of mass small m, a uniform ring of mass small m and radius a is placed directly above a uniform sphere of mass capital M, and of equal radius, मतलब मेरे बच्चे दोनों का रेडियस कितना है, सेम है। Full stop. The center of the ring is at distance √3a from the center of the sphere. Find the gravitational force exerted by ring on the sphere. क्वेश्चन तो कुछ दूसरा दिया है, लेकिन खैर मैं समझाऊंगा उसको बाद में। इसमें क्वेश्चन है
फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ऑन द रिंग। मतलब ये स्फीयर इस पे कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है अपने को। लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या दिया हूं, ये रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगा थोड़ा ट्विस्ट करे किया हूं और समझेंगे। अच्छा थर्ड पे आ जाओ। थर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन लिख दो मेरे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन लिखो। अ पॉइंट मास स्मॉल m is at a distance x from the center of the ring of mass capital M and radius capital R on its axis. Find the gravitational force between the two. Find the gravitational force between the two. पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। What will be the value of force? What will be the value of force if first लिखो x is much greater than r, much greater than r मेरे बच्चे मतलब ऐसे। और दूसरा कंडीशन वही लिख लो x is much smaller than r, x is much smaller than r। अच्छा थर्ड क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x when the force is maximum, when the force is maximum। find the value of x when force is maximum। अब फिगर बना लेना। पहले का फिगर ये है, दूसरे का फिगर ये है, तीसरे का फिगर ये है। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए मेरे बच्चे पॉज कर और कर डालो। बिना तुम्हारे किए कुछ भी बेटा तुमको नहीं आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, आपको बिना कुछ किए नहीं आएगा मेरे बच्चे। अगर जो मैं ही समझा दूं, मैं ही बता दूं, तो मैं ही एग्जाम देके क्यों ना आ जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर जो आप अपने से फाइट नहीं करेंगे तो बेटा कुछ कहानी गड़बड़ हो जाएगी मेरे बच्चे। ठीक है, मैंने माना कि वीडियो को आपने सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। आसान है, पीछे जैसा ही है बच्चे मेरे। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है ना। हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, फोर्स के बारे में कहा ही नहीं है। तो बस फील्ड क्या है, E at P1 is equal to E due to cell plus E due to sphere हो जाएगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत, कोई कहानी, कोई शक नहीं है ना। EP1 ये बताओ फिर से वही कहानी। P1 के लिए ये पूरे बड़े सेल के लिए ये P1 पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जीरो प्लस ई ड्यू टू स्फीयर से कितना हो जाएगा जी। और इसका मास कितना है, मास मुझे देख लेने दो। मास है कैपिटल एम, दोनों का मास लग रहा है सेम है, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सेंटर से कितना डिस्टेंस, तो देखो ध्यान से देखना समझना। यहां से यहाँ 3 और यहां से यहाँ a, तो ये कितना हो जाएगा 4a। कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 4a। तो ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। मतलब EP1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, GM अपॉन 16a स्क्वायर। डायरेक्शन नहीं बताना है, तो नहीं बताएंगे। अच्छा फिर E8P2 कितना होगा बेटा। देखो क्वेश्चन देखने में भारी भरकम रहेगा, बल्कि एक और बात है, फिजिक्स में यही तो बढ़िया बात है, क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर 2 लाइन का। यही कंपटीशन में भी है मेरे बच्चे। आप लोग डरिएगा नहीं, क्वेश्चन जितना बड़ा होने दो, लेकिन आंसर सिर्फ 2 ही लाइन का होगा। अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड एट P2, फिर से वहीं लिख दूंगा मेरे बच्चे। बता
क्या होगा, ई ड्यू टू सेल प्लस ई ड्यू टू स्फीयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये वाला पॉइंट इसके लिए भी बाहर है, उसके लिए बाहर है, तो दोनों के लिए लगा दूंगा। सेल के लिए कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से ये सेंटर है ना, ये बेटा सेंटर है, तो यहां से यहाँ 4 और ये कितना है ए, तो कितना हो जाएगा 5। आई रिपीट वंस अगेन, यहां से यहां बच्चे, यहां से यहां ये क्या है 4a और ये कितना है ए, तो जी एम अपॉन 5a का होल स्क्वायर प्लस इसके लिए कितना, यहां से यहां 5a और ये पूरा कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा जी एम अपॉन 6a का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, जी एम बाहर निकाल दो, 1/25, ए स्क्वायर भी बाहर निकाल दे, प्लस 1/36, कितना आ जाएगा 25 36 कितना आएगा 61 आएगा क्या, हाँ 61 जी एम अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो लिख लीजिएगा। आंसर आ रहा है 900, कितना आ रहा है 900, आंसर आंसर कितना आ रहा है मेरे बच्चे, आंसर आ रहा है 61 जी एम अपॉन 900 ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, मैं अब इसको मिटा रहा हूं, इसका बहुत काम करूंगा, एक बार और करूंगा। खैर हम लोग यहां पे आते हैं, ये पे, इस पे क्या बताया है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन द स्फीयर। तो यार इसमें क्या दिक्कत है मेरे बच्चे, क्या दिक्कत है, ये रिंग है, रिंग से किसी एक्सियल पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकालना जानते हैं। अरे भैया ये नहीं पढ़े हैं बच्चे, ये नहीं पढ़े हैं क्या, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट अगर जो पी है तो इसका ग्रेविटेशन फील्ड कितना, जी एम एक्स अपॉन आर प्लस एक्स का होल के 3/2 यही होता है ना। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, कैसे, पूरे के पूरे मास को, पूरे पूरे स्फीयर के मास को कहाँ मान लेंगे, उसके सेंटर पे, कहां पे मान लेंगे, सेंटर पे। इसका मतलब अगर जो मैं ये फिगर अगर जो ये बनाऊं तो ये रियल में कोई एक रिंग है बेटा मेरे, ये कोई रिंग है मेरे बच्चे, जिसका रेडियस कितना है ए, और यहाँ पे कोई एम मास रखा है, और ये डिस्टेंस कितना है, यहां से हो जाएगा √3a। निकाल दूंगा यार, पहले फील्ड यहाँ पे निकाल लो, फिर उसे एम से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी है क्या। फिर से आई रिपीट वंस अगेन दिस कंसेप्ट बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई, we assume that whole mass of this sphere is concentrated at its center। कहां पे मानेंगे, सेंटर पे। तो ये कितना हो जाएगा, एक आध डाउट आएगा उसको मैं क्लियर करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा बच्चे, E इज इक्वल टू जी एम इंटू एक्स, एक्स कितना है √3a, क्लियर भी हो रहा होगा, √3a अपॉन आर स्क्वायर मतलब a का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर मतलब √3a का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट में 3/2 कितना आएगा, कैलकुलेट करके लिख लेना तुम लोग, कितना आएगा √3GMA अपॉन ये कितना है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, ये हो जाएगा 4, 4 का 2 स्क्वायर कर दोगे 2a स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो देखो तो ये 4a का होल स्क्वायर 3/2 यानी √3GMA अपॉन ये 2a का होल स्क्वायर इंटू 3/2। देख भाई इतना छोटी छोटी बात नहीं कराऊंगा, ये कितना हो जाएगा √3/8 GMA अपॉन a स्क्वायर। अब देखो मैं कंसेप्ट लगाने जा रहा हूं, कहानी लगाने जा रहा हूं। रिंग जो है इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या छोड़ देगा रे बाबू, ये छोड़ देगा क्या, ये भी उतना फोर्स लगा देगा
because gravitational force is a internal force. Gravitational force follow the third law of Newton. Gravitational force follow the third law of Newton. अगर जो रिंग इस पे अगर जो लगाया है फोर्स, रिंग मेरे बच्चे इस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा, आ रहा है कि नहीं? अगर जो रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, ये √3/8 GM/a स्क्वायर, ए से ये कैंसिल कर लेना तुम लोग, ठीक है? ये ए नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, काट दोगे तो ये ए क्यूब से, आई रिपीट, ए क्यूब है, ए क्यूब से एक कट जाएगा ए स्क्वायर। खैर वहां पे छोड़ो, यहाँ पे आते हैं। ये इस पे लगाया कितना, इतना, तो ये क्या छोड़ देगा रे बाबू? ये भी उतना लगा देगा उस पे फोर्स, बट डायरेक्शन क्या होगा? अलग। अगर जो फोर्स का डायरेक्शन अगर जो मैं लिखूं, ये फोर्स का डायरेक्शन अगर जो ये नीचे की तरफ है, इसको इधर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा मेरे बच्चे, किधर करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने की तरफ, आ रहा है कि नहीं? तो अगर जो इसको जे लिख दूंगा तो ई ड्यू टू स्फीयर ऑन रिंग कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, √3/8 GM ए का होल स्क्वायर माइनस जे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पता नहीं कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग कि क्या हो रहे हो? ये वाला इस पे मान लो ये इसको ऊपर खींचा है, तो ऊपर खींचने के लिए जे, तो ये वाला भी, ये भी उसको सेम फोर्स से कहां खींचेगा ना चाहेगा? नीचे, माइनस से। अब वो अलग बात है कि कौन किधर आएगा, ये इसमें जाके चिपकेगा कि ये इसमें जाके चिपकेगा, दैट डिपेंड अपॉन द मास। खैर हम लोग उतना दूर नहीं जाते हैं, उतना नहीं सोचते मेरे बच्चे, बस अपने को ये समझ में आना चाहिए कि इस पे ये जितना फोर्स इस पे लगाया उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, अपोजिट। बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेटमेंट। ओके, क्लियर? आया समझ में? आया ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड निकल गया तो फोर्स नहीं निकल जाएगा? फोर्स एट सेंटर कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? GM कितना आया था? GM ए स्क्वायर √3/8 आया है ना? इसमें क्या करो, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दोगे m, तो कितना हो जाएगा? √3 G, ए स्मॉल m है ना, GA स्मॉल m है, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना? कंफ्यूज नहीं ना हो गए? फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रिंग कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? G स्मॉल मास स्मॉल m है, तो ये हो जाएगा स्मॉल m, थोड़ा देख लू मैं, हाँ, स्मॉल m अपॉन √3/8 ए स्क्वायर, ये आया था। फोर्स एट सेंटर ड्यू टू रिंग कितना जाएगा बेटे? √3/8 GM स्मॉल m अपॉन ए स्क्वायर इंटू m। कुछ नहीं यार, वो सब वही है, √3/8 GM अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चे? अगर जो इसका अगर जो जे कैप में मान रहे हो तो इसका आई कैप में, मतलब ये वाला इसको नीचे खींचेगा तो ये उसको ऊपर खींचेगा, तो अगर जो ड्यू टू रिंग अगर जो इसको अगर जो मैं मान लिया जे, इसको मान लिया जे, तो उसको क्या मान लूंगा? माइनस जे। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। अच्छा, वन मोर थिंग्स आई जस्ट वांट टू रिपीट। सर मैं क्या करूं, कंफ्यूजन होगा ये, कंफ्यूज सर मैं क्या कर रहा हूं कि इस रिंग का पूरा मास कहां मान ले रहा हूं? यहाँ पे कंसंट्रेटेड होके मान ले रहा हूं,
और मान के क्या करूंगा कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट पॉइंट पढ़े पढ़े आ रहा है कि नहीं, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मास वहां पे सेंटर पे नहीं मान सकते, पूरा का पूरा मास सेंटर पे बेटा नहीं मान सकते। चलो मिटा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन है what will be the force gravitational force between two। इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? स्मॉल एम वाला, स्मॉल एम है ना, 0.1, हाँ स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, हाँ ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? कुछ नहीं यार, ये वाला यहाँ पे जितना फील्ड लगा रहा होगा उससे एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक पॉइंट पी कितना हो जाएगा? ई पी इज इक्वल टू कितना है? जी, इसका मास एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। फोर्स एट पी कितना हो जाएगा? जी एम, ये स्मॉल एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? फोर्स इक्वल टू एम ई। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? फोर्स इक्वल टू एम ई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी जब x इज ग्रेटर देन आर होगा और x इज लेस देन आर होगा। फर्स्ट केस, व्हेन x इज मच ग्रेटर देन आर, तो अगर जो मच ग्रेटर देन आर होगा तो आर को नेग्लेक्ट कर देंगे मेरे बच्चे, आर को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। वी नेग्लेक्ट आर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल टू जी एम एम एक्स अपॉन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, कल के वीडियो में बस ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख दिया था, वो देखिएगा आप लोग। खैर जी एम एम एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, दूसरा केस, when x is much less than r, x is much less than r, तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू, x को नेग्लेक्ट करेंगे, x को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, x को नेग्लेक्ट करेंगे, इसका मतलब यहां पे जीरो नहीं डाल देंगे। x को नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यहां पे जीरो नहीं डालेंगे, डिनोमिनेटर में डालेंगे। वी नेग्लेक्ट x, तो ये कितना हो जाएगा बेटे मेरे? फोर्स इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। फिर से रिपीट, मैं यहां नहीं डालूंगा, अगर जो यहां डालूंगा तो पूरी कहानी जीरो हो जाएगी यार, पूरी कहानी क्या हो जाएगी? जीरो, इसलिए मैं यहां नहीं डालूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? जी एम एम एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसल r क्यूब। ये फॉर्मूला अगर जो ध्यान से देखोगे ना तो ये सेल की तरह आ रहा है, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आता था? जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। नहीं आता रे बच्चे, ये नहीं आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल, इनसाइड वाला, इनसाइड नहीं आया था जी एम आर अपॉन आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला वैसे ही है ना, फोर्स अगर जो निकालूंगा तो जी एम एम अपॉन आर क्यूब नहीं होगा मेरे बच्चे, तो ये वही कहानी नहीं है, देखो तो वही है। इसका मतलब आई रिपीट वंस अगेन, जब रिंग के अंदर जाएंगे तो किसके तरफ बिहेव करने लगेगा? सॉलिड स्फीयर के लिए।
सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, समझ में आया? मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला तुम्हें मैं 3-4 बार लिखवा दिया, 4-5 बार लिखवा दिया, तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं रटने जैसा है या याद होनी जानी चाहिए। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, अगर जो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो जी की जगह क्या आ जाएगा, के, एम की जगह क्या आ जाएगा, क्यू, और ये सब सेम रहेगा, ये सब क्या रहेगा, सेम। मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो यही कहानी होगा। आ रहा है? मिटा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है, अब अगर जो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा मेरे बच्चे, मैक्सिमम। तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, देखो तो ध्यान से सुनो, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई परेशानी आ रही है क्या? एम आई क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जी मैक्सिमम होगी वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहां होता था, पीछे वाले क्वेश्चन में जाके देखो कहां होता था, R/√2। कहां होता था, R/√2। सिंस फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम at R/√2, hence force is also maximum at R/√2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राफ भी बनाएंगे तो ग्राफ भी सेम बनेगा, ग्राफ भी क्या बनेगा मेरे बच्चे, सेम बनेगा, ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम। ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा मेरे बच्चे, सेम बनेगा। अच्छा, ये नहीं आया, ये करके दिखाऊं, करके दिखाऊं? अच्छा, करके दिखाता हूं भैया। ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि R/√2 कैसे आएगा, कैसे आएगा। ध्यान से सुनना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ठीक ठाक भी है। अगर जो डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, या देखो, फोर्स इक्वल टू आ गया बेटा G/m/x/r² प्लस x² के पावर 3/2, 3/2। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए याद करो क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू डी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होना चाहिए, 0। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, dF/dx इज इक्वल टू 0। dF/dx इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं पे भी डाउट नहीं? तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अब थोड़ा सा ये कुछ अजीब लग रहा होगा, अजीब लग रहा हो तो मैं उसकी शक्ल थोड़ा सही करता हूं। F=Gmm(x/r²x²-3/2 मेरे बच्चे। कोई दिक्कत? अब करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें दो फंक्शन है, एक ही है और एक ही है, तो मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसको छोड़ूंगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसको छोड़ूंगा। क्या करूंगा, वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। क्या, प्रोडक्ट रूल। अगर जो आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन आके भूल गए हैं, तो जाके क्लास 11 का मैथमेटिकल टूल का लेक्चर देखिए, उसमें अभी यही सब चल रहा है। dF/dx इज इक्वल टू, पहले मैं इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, थोड़ा मैं और सुंदर से लिखना चाहूंगा, ये हो जाएगा R² प्लस x², 3/2 Gmm। और मैंने किसको डिफ्रेंशिएट किया, किसको डिफ्रेंशिएट किया, d/dx। तो ये x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का dx/dx कितना होगा, 1। कितना होगा, 1 प्लस, प्लस, अब मैं किसको छोड़ा, अब मैं छोड़ा x को, किसको छोड़ा, x को छोड़ा,
x को छोड़ा GMM, और अब किसको डिफरेंशिएट किया, किसको डिफरेंशिएट किया मेरे बच्चे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2, -3/2। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं df अपॉन df, इसका कितना हो जाएगा, x का x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस होगा -3/2 GMM, कोई दिक्कत, प्लस x GMM, और देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो -3/2 बाहर आ जाएगा, और फिर से इसका अगर जो मैं डिफरेंशिएशन यहीं पे कर दे रहा हूं -3/2 मेरे बच्चे बाहर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x GMM -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रियल में वही फॉर्मूला एन एक्स एन -1, -3/2 में से -1 घटाओगे तो -5/2। थोड़ा कठिन परिस्थिति है, समझते रहेंगे, इनटू अब इसके अंदर का तो ये क्या आ जाएगा 2x, चेन रूल लगाया, कौन सा लगाया मेरे बच्चे, चेन रूल। मैं समझ रहा हूं कि तुम लोग को बहुत कम आ रहा होगा, लेकिन क्या करूं, ट्राई करना है, समझना है, ध्यान से सुनो। मान लो कि यहाँ पे मुझे 70% आ गया, 70%, तो कहीं और करवाऊंगा तो पूरा 30% और आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो अगर जो 70% भी आ रहा होगा, या अगर जो बेटा ये नहीं आ रहा होगा, तो एक बुरा सपना सोच के भूल जाइएगा, एक बुरा सपना सोच के 5 मिनट का बुरा सपना, डिफरेंशिएशन का कहानी बुरा सपना समझ के भूल जाइएगा। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू r√2 पे मैक्सिमम होता है। आई रिपीट वंस अगेन, इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस rigorous calculation or rigorous differentiation, then leave it, you just remember the result, you just remember the result that gravitational force or gravitational field maximum at the distance r/√2। एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में नहीं पूछता है। खैर मेरे बच्चे जिनको आ रहा होगा वो देख रहे होंगे, कितना होगा ये लिख दे रहा हूं, ये लिखूंगा तो ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये x का x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना, एक्स स्क्वायर GMM आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2, कितना होगा -5/2। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3/2 ही भी है, 3/2 भी है, वो भी माइनस का। अब मैं ये कॉमन ले रहा हूं, तो ये कॉमन लूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2, अगर जो कॉमन लूंगा मेरे बच्चे तो यहां क्या बचेगा, GMM, क्या बचेगा, GMM भी कॉमन निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है कि नहीं, GMM, तो यहां क्या बचेगा मेरे बच्चे, हाँ देखो यहाँ पे अगर जो इसको कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और -3/2 और -5/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे मेरे, कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 इंटू माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। आया समझ में, आया, कैसे कॉमन निकाल लिया, कैसे कॉमन निकाल लिया, आया नहीं आया, ठीक है दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं। मैं आई नीड ए स्पीच, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो कुछ नहीं यार, बहुत ज्यादा वो नहीं है, देखो मैंने क्या लिख लिया, df अपॉन dx, कितना है आंसर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3/2 GMM प्लस, प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर GMM आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2 इंटू 3/2, कोई दिक्कत,
इंटू 2 था, ये है ना, कोई दिक्कत? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये माइनस का, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये जो माइनस का पावर है उसको नीचे लिख लूंगा। कहाँ लिख लूंगा? नीचे, डी एफ अपॉन डी एक्स, ये कितना लिख दूंगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स, कितना आ जाएगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां पे हो जाएगा जी एम एम एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 5/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। अब कॉमन दिख रहा है, अब कॉमन दिख रहा है ना, जी एम एम अपॉन ये कॉमन दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है ना बच्चे मेरे, तो बस ले लिया, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यहां बच जाएगा बच्चा 1, और यहां बच जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का 3। ठीक है, df अपॉन dx क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? 0। क्या होना चाहिए? 0। तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? जी एम एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3x स्क्वायर, माइनस का ना, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस का, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है मेरे बच्चे, तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x इक्वल टू आर रूट 2 प्लस माइनस, देखो आ गया। मतलब f will maximum at plus minus r upon root 2 distance। अच्छा एक बात और, r रूट 2 का मतलब जानते हो? 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707। कितना होता है? 0.707, मतलब एक से कम, एक से कम। इसका मतलब मैं बहुत बढ़िया क्लियर अगर जो बात बताऊं बेटा, तो ये रियल में ये रिंग है, ये क्या है? ये अगर जो ये रिंग है और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो अभी वो पढ़े थे ना, फोर्स इक्वल टू कितना? जी एम अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यही आया था ना। अब देखो, आई रिपीट वंस अगेन होल कंसेप्ट, जैसे जैसे x की वैल्यू घटती जाएगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां से देखो, p से x घट रहा है, घटेगा 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 घटेगा, घटते 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 कहां पे, कहां तक घटेगा? सॉरी, ये x की, हाँ सॉरी, आई रिपीट, x की वैल्यू घट रहा है, घटते घटते घटते, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 एक बार फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम यहाँ सरफेस पे नहीं होगी, उसके और अंदर जाएगा। कितना? 0.707 यहाँ जाएगा। उसके बाद फोर्स क्या होगा? घटना शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद फोर्स इक्वल टू कितना आता है? जी एम एम एक्स अपॉन आर क्यूब। इससे ज्यादा, आई रिपीट, फोर्स अब इस पे ज्यादा डिपेंड करता है, इससे कम। जब x की वैल्यू, इसीलिए वो दो एक्सप्रेशन लिखा गया, जब x की वैल्यू r से कम होती है तो कौन डोमिनेट होने लगता है? r। कौन? r। तो r घटेगा तो r की वैल्यू घटते जाती है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाती है। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आर क्यूब, ये पूरा का पूरा क्या होगा? यहां से अगर जो जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या होती जाएगी? आ रहा है, देखते रहना तुम लोग, ठीक है? तो आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि मतलब ऊपर जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे क्या होता है, कैसे होता है। थैंक यू एंड कीप ऑन स्टडिंग। बाय।